डियर चिल्ड्रन, आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। आप हिंदी में पैसिव वॉइस के पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या जा रहा था, ई जा रही थी, ई भी आएगा और बड़ी ई भी आ सकता है, ये जा रहे थे अथवा ए जा रहे थे लगा रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य कहते हैं। जैसे मजदूरों के द्वारा मकान की पुताई की जा रही थी, की पुताई की जा रही थी, ई जा रही थी आया है। यहां देखें, मेरा दोस्त राम के द्वारा पीटा जा रहा था, आ जा रहा था, या जा रहा था या आ जा रहा था आ सकता है। हम लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा था, ये निगेटिव वाक्य है, इसमें भी या जा रहा था आता है। अब देखें, यहां बनाने का नियम दिया गया है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वह, ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज, प्लूरल हो तो वर, और इसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते थे बीइंग का प्रयोग, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बीइंग का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस तीनों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। और तब V3 और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यदि वाक्य में आता है तो यहाँ लिखेंगे और बाय सब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे। जैसे देखें, मजदूरों के द्वारा मकान की पुताई की जा रही थी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मकान की पुताई की जा रही थी, तो मकान ऑब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे द हाउस, या बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। द हाउस वॉज, हाउस सिंगुलर है, वॉज लगाएंगे। हाउस वॉज बीइंग, पुताई करना का व्हाइट वॉश होता है, व्हाइट वॉश्ड, व्हाइट वॉश्ड। द हाउस वॉज बीइंग व्हाइट वॉश्ड। अब है मजदूरों के द्वारा, तो बाय द लेबरर्स, बाय द लेबरर्स। मेरा दोस्त राम के द्वारा पीटा जा रहा था। कौन पीटा जा रहा था? मेरा दोस्त, ये ऑब्जेक्ट हुआ। राम के द्वारा बाय राम लगाएंगे, तो मेरा दोस्त पीटा जा रहा था, पहले बनाएंगे माई फ्रेंड वॉज बीइंग बीटेन बाय, राम के द्वारा तो राम लिखेंगे, माई फ्रेंड वॉज बीइंग बीटेन बाय राम। अब निगेटिव वाक्य आता है तो वॉज वर के बाद नॉट लगाएंगे। यहां हम नॉट लगा देते हैं, इसे हम लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा था। वी वर नॉट बीइंग, टीच का टॉट होता है, टॉट। इस प्रकार से हम निगेटिव बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव को देखेंगे, जिसमें क्या लगा रहता है, WH वर्ड आते हैं, उनको हम कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नंबर 1 में जिसमें क्या पहले आएगा और इसके बाद शब्द रहेंगे, उनको बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट के पहले वॉज वर लगा देते हैं। इसको शुरू करते हैं वॉज वर और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, इसके बाद नॉट आता है तो नॉट यही रहेगा, और बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट सब वही रहेगा। बीइंग
V3 बाय सब्जेक्ट। इस तरह से क्या वाले वाक्य को बनाते हैं। जैसे हम देखेंगे, क्या अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। क्या अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, या जा रहा था आ गया क्रिया के साथ, तो ये पैसिव वॉइस में है। अब क्या के लिए यहां पहले वॉइस वर्ड लगाएंगे। अपराधियों ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्लुरल है, इसलिए हम वर का प्रयोग करेंगे। वर द क्रिमिनल्स, वर द क्रिमिनल्स ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट नहीं है इसमें, नॉट नहीं लगाएंगे। बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग प्लस V3, गिरफ्तार करना वर्ब है, भी वर्ब, तो गिरफ्तार करना का अरेस्ट होता है, अरेस्टेड। वर द क्रिमिनल्स बीइंग अरेस्टेड, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से क्या वाले बनाते हैं। अब दूसरे नंबर में आएगा यदि कब क्यों कैसे बीच में आता है। कब क्यों कैसे क्या कब, और तब इधर कुछ शब्द रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कब क्यों कब कैसे का अंग्रेजी जो होता है when, why, how, what, when, कहाँ यदि आएगा, कहाँ तो where होगा। तो इसको हम कहते हैं WH वर्ड पहले लगा देंगे। ठीक इसके पहले WH वर्ड, जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे। आपको क्यों धमकाया जा रहा था। आपको क्यों धमकाया जा रहा था। यहां देखें क्यों आ गया, तो इसके पहले WH वर्ड लगाएंगे। व्हाई, क्यों का व्हाई। अब यहां ऑब्जेक्ट है आपको, आपको यू होगा अंग्रेजी, जिसके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। वाई वर, इसके बाद ऑब्जेक्ट यू, वाई वर यू। उसके बाद नॉट नहीं है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। वाई वर यू बीइंग। उसके बाद V3 लगाएंगे तो धमकाना, धमकाना का थ्रीटेंड होता है, थ्रीटेंड, थर्ड फॉर्म इसका थ्रीटेंड। वाई वर यू बीइंग थ्रीटेंड। उसके बाद के द्वारा नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम हिंदी में ट्रांसलेशन के रूप में पैसिव वाक्यों को इस तरह से बनाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले जाएंगे जो एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। एक्टिव वॉइस में लेंगे He was scolding me। ये पॉजिटिव है, चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे, जो अभी मैंने लिखा था।
तो सबसे पहले हम मी को, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो नॉमिनेटिव केस में आई लिखेंगे। आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है, आई वॉज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग स्कॉल्डेड। कुछ नहीं, वॉज के बाद केवल बीइंग लगा देंगे और वर्ब को फोर्थ रूप से इसको तीसरे रूप में, थर्ड फॉर्म में ले आएंगे। आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड, सब्जेक्ट ही है तो बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिख देंगे। इस तरह से हम पैसिव में बदलते हैं, एक्टिव से पैसिव। निगेटिव सेंटेंस हो, जैसे he was not teaching her, he was not teaching her, निगेटिव है तो केवल was के बाद यहाँ नॉट लगाएंगे, बाकी यही नियम रहेगा। इसका ऑब्जेक्ट है हर का सी हो जाएगा, सी वॉज, सी के साथ वॉज लगाते हैं। सी वॉज, नॉट है, नॉट, इसके बाद बीइंग लगाएंगे। सी वॉज नॉट बीइंग टाउट, वर्ब टीच है, टीच का टाउट होता है थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, टाउट बाय, ही का हिम कर देंगे। इस तरह से बनाते हैं। अब जैसे क्या वाला कोई वाक्य है, were they playing ball, क्या वे लोग गेंद खेल रहे थे। तो वर, अब चूंकि बॉल पहला ऑब्जेक्ट है तो बॉल लगाएंगे इस प्रकार से, was ball, being लगाएंगे, was ball being, वर्ब का तीसरा रूप played by them। यहाँ them हम नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि अनसर्टेन एजेंट है ये, इसको नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। क्यों वाले वाक्य जैसे आता है, why was he writing a letter, वह पत्र क्यों लिख रहा था। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, पैसिव में बदलेंगे तो वाई पहले लिखेंगे, वाई वॉज और लेटर ऑब्जेक्ट है, वाई वॉज अ लेटर बीइंग, राइट का रिटर्न होता है, रिटन बाय हिम। इस प्रकार से बनाते हैं। अब हु वाले वाक्य को इस तरह से बनाएंगे। हु आता है जैसे हु वाज बीटिंग यू, तुम्हें कौन पीट रहा था। तो हु को हम बाय होम में लगाते हैं, हु को बाय होम, अब चूंकि ऑब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट यहाँ हु माना जाता है और हु को इसलिए बाय हुम करते हैं। तो बाय हुम वर यू बीइंग, बाय होम वर यू बीइंग बीटन। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अगर केवल आप एक्टिव
पैसिव का पॉजिटिव नियम याद कर लेंगे जो पहले लिखवाया था, उसी से आपको सबको बनाने में मदद मिलेगा। कभी कभी वाक्य में आता है which boy was threatening you, एक्टिव में। यहां भी हम पैसिव जब बनाएंगे तो बाय विच बॉय लिखेंगे। बाय विच बॉय वर यू बीइंग थ्रीटेंड। बिल्कुल आसान है, केवल बीइंग का प्रयोग करना है इस टेंस में पैसिव बनाने के लिए, यही याद रखेंगे। धन्यवाद।